सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। मैंने हाल ही में भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, जिसको कि भीष्म स्तवराज कहा जाता है, उस पर एक वक्तव्य प्रस्तुत किया है। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ स्तोत्रों में से यह स्तोत्र माना जाता है। कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म के पास जाते हैं और भीष्म स्तवन करते हैं। इसके ठीक पहले एक प्रसंग और आता है। यह बड़ा ही अनोखा प्रसंग है। भीष्म तो कृष्ण के ध्यान में डूबे हुए हैं, कृष्ण की भक्ति में तन्मय हैं, तदाकार हैं, पर कृष्ण उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसके ठीक पहले यह प्रसंग आता है। प्रसंग यह है कि युधिष्ठिर ने राज्याभिषेक के पश्चात सारा राज्य धृतराष्ट्र को समर्पित किया और स्वस्थ और सुखी हुए। प्रजा प्रसन्न थी, राज्य तो युधिष्ठिर ही कर रहे थे। उसके पश्चात राज्याभिषेक संपन्न होने के पश्चात अगले दिन वे हाथ जोड़कर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण के महल भवन में, जहाँ पर श्री कृष्ण ठहरे हुए थे हस्तिनापुर के निकट, युधिष्ठिर तो राजा हैं, सम्राट हैं, बेरोक उनका प्रवेश है। वे सीधे चले गए। श्री कृष्ण को देखा उन्होंने। श्री कृष्ण के विग्रह का बड़ा चित्ताकर्षक वर्णन यहाँ पर किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर में। शांति पर्व में 45वें और 46वें अध्यायों में यह प्रसंग है। ततो महति पर्यंके मणिकांचन भूषिते ददर्श कृष्णमासीनं नीलमेघ समद्युतिम जाज्वल्यमानं वपुषा दिव्याभरण भूषितं पीत कौशेय वसनम हेम्नेवोपगतम मणिम। सुंदर उपमाओं के साथ श्री कृष्ण के पर्यंक पर विराजमान विग्रह का स्वरूप का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के स्वरूप की झांकी का यह पहला प्रसंग हमारे साहित्य में कदाचित माना जा सकता है। मणियों और सुवर्ण से भूषित बड़े पलंग पर श्री कृष्ण विराजमान है। श्याम सुंदर उनकी छवि नील मेघ के समान चमक रही है। नील मेघ समद्युतिम आसीन है, बैठे हुए हैं। फिर कहते हैं कि जाज्वल्यमानम वपुषा दिव्याभरण भूषितम, उनका देह का एक एक पौर चमक रहा है, जाज्वल्यमान है, दिव्य तेज से उद्भासित उनका विग्रह है। और दिव्याभरण भूषितम, दिव्य आभूषणों से भूषित है उनका शरीर। पीत कौशेय वसनम, रेशम का पीला दुपट्टा। हेमने वोपगतम मणिम, स्वर्ण जटित नीलम मणि के समान वे प्रतीत होते हैं। कौस्तुभे नो रसिस्थेन मणिनाभि विराजितम, कौस्तुभ मणि वक्षस्थल पर उनके झूल रही है, उसके साथ वे विराजमान है। उद्यते वो दयम शैलम सूर्यनाभि विराजितम, फिर उपमा दी है जैसे उदयाचल पर सूर्य उदित हुआ हो, उस सूरज की आभा उदयाचल पर फैल रही हो। कौस्तुभ मणि की आभा उनके नीलकांत काया पर फैल रही है। पर्वत से उपमा दी है, उदयाचल भी हरा भरा है, नील है, सूरज की रश्मियां उसके ऊपर पड़ती हैं। नौपम्यम विद्यते तस्य त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में उनके लिए क्या उपमा दी जाए। ऐसे महात्मा पुरुष विग्रह विष्णु के पास पहुंचे। युधिष्ठिर सोभिगम्य महात्मानम विष्णु पुरुष विग्रहम उवाच मधुरम राजा स्नुत पूर्वमिदम तदा। मधुर मुस्काते हुए श्री कृष्ण के विग्रह को देखकर मुस्कान फैल गई युधिष्ठिर के मुख पर। उन्होंने मधुर वाणी में उनसे प्रश्न किया। भोर होते ही पहुंच गए थे तो कुशल प्रश्न भी करना था। अगले दिन सुबह ही मिलने पहुंच गए। इसको सुख शयन प्रच्छिका संस्कृत में कहते हैं। नींद तो आपको ठीक से आई या नहीं, यह पूछने के लिए कोई जाता है अपने मित्र, अपने प्रिय स्वजन के पास। युधिष्ठिर को भोर होते ही श्री कृष्ण की ही याद आई और उन्होंने रथ जुतवाया और चल पड़े जहाँ श्री कृष्ण रुके हुए थे कि कैसे नींद आई, ठीक से नींद आई या नहीं, ये पूछ भी लेते हैं। सुखेन ते निशा कच्चित व्युष्टा बुद्धिमतांबर, है बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, सुख से तो आपकी रात बीती। और कच्चित ज्ञानानि सर्वाणि प्रसन्नानि तवाच्युत, आपकी सारी ज्ञानेन्द्रियां प्रसन्न हैं या नहीं।
तथैव उपाश्रिता देवी बुद्धिर्बुद्धिमतां वर वयम राज्यमनुप्राप्तः पृथ्वी च वशे स्थिता। आपकी ही बुद्धि थी कि हमने राज्य पाया, शासन पाया। युधिष्ठिर बार बार महाभारत युद्ध जिस दिन समाप्त हुआ उस दिन भी यही बात बार बार कहते हैं। जब भीमसेन ने दुर्योधन को समाप्त किया तब भी युधिष्ठिर यही बात कहते हैं कि यह सब आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा है। क्योंकि युधिष्ठिर स्वयं समझते हैं कि श्री कृष्ण के सहारे ही उन्होंने यह महासागर, क्षुब्ध महासागर महायुद्ध का पार किया है। श्री कृष्ण ही उनके कर्णधार रहे हैं। तव प्रसादात् भगवन् त्रिलोक गति विक्रम जयम प्राप्ता यशश्चाग्र्यम न च धर्मच्युता वयम। यह आपकी ही कृपा थी कि है त्रैलोक के विक्रमी, तीनों लोकों में जिनकी गति व्याप्त है, ऐसे आपकी ही कृपा से विजय हमने प्राप्त की, यश प्राप्त किया और धर्म से हम डिगे नहीं। इस प्रकार से युधिष्ठिर कहते रहे, लेकिन श्री कृष्ण कुछ बोले ही नहीं और आंखें मूंदे हुए कुछ ध्यान में डूबे हुए वे बैठे रहे। यह यहाँ पर कहा गया है, नोवाच भगवान किंचित ध्यानमेवानुपद्यत। कुछ भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया, युधिष्ठिर कहते गए, ध्यान में मग्न रहे। इसके बाद अगले अध्याय में युधिष्ठिर थोड़ा चकित होकर के कहते हैं कि हम पूछ रहे हैं, आप बोल नहीं रहे और आप तो ध्यान में मग्न हैं। किमिदम परम आश्चर्यम ध्यायश्चमित विक्रम। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, हे अमित विक्रम, कि आपका सब ध्यान करते हैं आपके भक्तजन। आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ये तो हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। और कुछ चकित हुए कि कोई ऐसी अनहोनी तो नहीं हो गई कि ये ध्यान कर रहे हैं, कुछ बड़ा अनर्थ होने जा रहा हो जिसको निवारण के लिए ये ध्यान कर रहे हो। तो कच्चे लोकत्रयस्यास्य स्वस्ति लोकपरायण, है लोकपरायण, तीनों लोकों में कुछ कुशल तो है, सब कुछ ठीक तो है जो आप इस तरह से बैठ गए। चतुर्थम ध्यान मार्गम तो आलम्य पुरुषर्षभ। ये जो चतुर्थ ध्यान का मार्ग है, इसमें स्थित होकर के आप बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण महायोगी भी हैं, वो ध्यान कर रहे हैं। तो ये योग की कुछ शब्दावली यहाँ आ गई है। चतुर्थ मार्ग यह है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन दशाएं हैं मनुष्य की। इनमें तो सभी मनुष्य रहते ही हैं, सभी प्राणी रहते हैं, जागते हैं, सोते हैं, सपना देखते हैं। एक तुरीय दशा है, चौथी दशा है, जो कि योगियों को प्राप्त होती है, जो ध्यान में हम लोग भी कभी यदि ध्यान करते हैं तो कभी कभी उसमें जा पाते हैं, जा सकते हैं। ऐसा ये चतुर्थ मार्ग है। तो इस चतुर्थ ध्यान मार्ग में आप आसीन हो गए हैं, उसका अवलंबन लेकर के आप बैठे रह गए हैं और हम सब से ऊपर परे आप चले गए, ऐसा आपको देख करके मुझे लग रहा है। तीनों शरीरों से ऊपर आप उठ गए हैं। तो वर्णन करते हैं, युधिष्ठिर समझ गए कि ये तो योगी की दशा में इस समय है। निग्रहितो ही वायुस्ते पंचकर्मा महोरग। पंचकर्म वाली वायु को आपने निग्रहित कर लिया है, निरुद्ध कर लिया है। सांस प्राणायाम के द्वारा आप रोके हुए हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 वायु हैं, 5 कर्म इनके हैं। उन सबको आपने निरुद्ध कर लिया है। प्रसन्नानि मनसि इंद्रियाणि प्रसन्नानि मनसि स्थापितानि ते। सारी इंद्रियां आपकी प्रसन्न हैं, निर्मल हैं। मन के द्वारा आपने उनको अपने काबू में कर रखा है। ये सारी योग की साधना भी यहाँ पर युधिष्ठिर बताते हैं। युधिष्ठिर स्वयं ज्ञानी है। वाक्च सत्वम च गोविंद बुद्धौ संवेशितानि ते। यह भी योग प्रक्रिया ही यहाँ बताते हैं। वाणी और सारा सत्व जो है उसको बुद्धि में निवेशित कर दिया है। सत्व जो है मन की समाहित स्थिति है, मन की समाहित दशा है, उसके ऊपर बुद्धि है, उसको भी बुद्धि में निविष्ट कर दिया है। सर्वे चैव गुणाः देवा क्षेत्रज्ञ ते निवेशिता। जितने भी गुण हैं, जितने भी विकार हैं, सांख्य में जो षोडश विकार बताए हैं, उन सबको आपने क्षेत्रज्ञ में निवेशित कर दिया। क्षेत्रज्ञ आत्मा है, क्षेत्र शरीर है, तो उसमें आपने उन सबको निवेशित कर दिया है। नेंगंति तव रोमाणी स्थिरा बुद्धिस्तथा मनः। आपका रोआ रोआ स्थिर है, कुछ भी नहीं हिल रहा है। बुद्धि और मन आपके स्थिर है। काष्ठ कुड्य शिला भूतो निरीहश्चासी माधव। यहाँ भी उपमा दी है और यह भी प्रसिद्ध उपमा है
काष्ठ या काठ या कुड्ड या भीत की तरह निश्चल आप, शिला या चट्टान की तरह निश्चल आप बैठे हुए हैं और निरीह है, सारा सब कुछ संसार जैसे आपने छोड़ दिया है। यथा दीपो निवातस्थो निरिंगो ज्वलते पुनः, जैसे निर्वात स्थान पर दिए की लो अकम्प्य रूप में चलती है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, भगवत गीता में भी यह वचन आया है। ये उपमा है, हवा बिल्कुल बंद हो एकदम तो दिए की लो जिस तरह से नेंगते निरिंग हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं कांपती है, उस तरह से तथासि भगवन देव पाषाण एवं निश्चल, पाषाण की तरह निश्चल हे भगवान आप स्थिर हैं। यदि श्रोतुमिहारहामि न रहस्यम च ते, यदि मेरे सुनने का पात्र हूँ और ये रहस्य की बात न हो, दोनों ही बातें हैं। कोई ऐसी बात है कि रहस्य तो नहीं बताई जा सकती और रहस्य बताई जा सकती है, फिर भी मैं उसका पात्र नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ कि आप मुझे बताएं, इस योग्य आप मुझे न समझते हो। तो मैं यदि उसका पात्र हूँ और रहस्य भी ना हो तो छिंदी में संशयम देव प्रपन्नाया भी आचते, हे देव हे भगवान मेरे संशय को आप छिन्न भिन्न कीजिए कि क्या बात है। मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं याचना करता हूँ। तुम ही कर्ता विकर्ता च अक्षरम चाक्षरम च तथा अनादि निधनश्चाद्यस त्वमेव पुरुषोत्तम, अक्षर और अक्षर सबके आप करता हैं, उसी का विकर्ता, उसको संहार करने वाले भी आप हैं। आप अनादि निधन हैं, सृष्टि के आदि में आप हैं। यह श्री कृष्ण का परात्पर स्वरूप बताते हैं। अक्षर भी आप हैं, अक्षर भी आप हैं, इन सबसे परे भी आप हैं। तत्प्रपन्नाय भक्ताय शीर्षा प्रणताय च ध्यानस्यास्य यथा तत्त्वं ब्रूहि धर्म भृतां वरः, ब्रूहि धर्म भृतां वर। युधिष्ठिर तो जिज्ञासु है, सारे महाभारत के पात्रों में सबसे जिज्ञासु, ज्ञान के लिए जिज्ञासु युधिष्ठिर ही है। तो मैं आपकी शरण में हूँ, शिर से आपको प्रणाम करता हूँ, मस्तक से प्रणाम करता हूँ। अपने इस ध्यान का तत्व मुझे बताइए, आप धर्म को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसी जिज्ञासा करते हैं। तब भगवान मुस्कुरा करके अपनी समाधि भंग करके, वासुदेवानुज उनको यहाँ कहा गया है, इंद्रानुज या विष्णु रूप में ही यहाँ कृष्ण को मान लिया गया है। सारे स्थल उस समय जोड़े गए हैं महाभारत में, जबकि कृष्ण और विष्णु का अभेद स्वीकार कर लिया गया था। मन और बुद्धि इंद्रियों को अपने स्थान में स्थापित करके इंद्र के अनुज या विष्णु श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। वासुदेव कहते हैं, शरतल्प गतो भीष्म शाम्यन निवहुताशन, हे राजन, भीष्म शरशैया पर पड़े हुए हैं, जैसे कि बड़ी प्रज्वलित अग्नि अब धीरे धीरे बुझ रही हो, शाम्यन बुझती हुई आग की तरह वे हैं। माम ध्यायति पुरुष व्याघ्रस्ततो में तद्गतम मनः, हे पुरुष व्याघ्र, हे युधिष्ठिर, हे पुरुष सिंह युधिष्ठिर, वे मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मेरा मन उनमें लग गया है। यह प्रक्रिया है भक्ति की। तो भक्त और आराध्य और आराधक, भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। तो भक्त उनके ध्यान में डूबा हुआ है, तब आराध्य का सारा ध्यान भक्त पर ही केंद्रित हो जाता है। तो मेरे ही ध्यान में डूबे हुए, इसलिए मेरा मन उनमें जा चुका है। माम ध्यायति पुरुष व्याघ्रस्ततो मैं तद्गतम मनः, वे मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मेरा मन उनमें निविष्ट हो चुका है, हो गया था इतनी देर। अब आपने मुझे संबोधित किया, पुकारा, तो मैं वापस आया वहां से जो भीष्म में मेरा मन डूब गया था। जस्य जातल, फिर यहाँ भीष्म का वर्णन है, अद्भुत वर्णन यह भीष्म का है। भीष्म का कितना आदर सम्मान श्री कृष्ण करते हैं यह भी बताया गया है। तो संपूर्ण महाभारत के जो स्थल हैं, इसमें भीष्म को एक ऐसे पात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है जो सबसे बड़े ज्ञानी भी हैं, सबसे बड़े भक्त भी हैं। वासुदेव भक्त के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया गया है। यस्य जातल निर्घोषम विस्फूर्जितमिवाशने न सेहे देवराजोपि तमस्वी मनसागतः, ये बड़े गदगद होकर के अनन्य भाव से भीष्म का वर्णन श्री कृष्ण ने यहाँ किया है। जिनकी धनुष की टंकार बिजली की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, अशनि के विस्फूर्जित की तरह सुनाई पड़ती थी,
न सेहे देवराजोपि, देवराज इंद्र भी उसको सह नहीं पाते थे। ऐसे उस भीष्म के पास में अपने मन से पहुंचा हुआ था इतनी देर। तमस्मी मनसागता है येनाभिजित्य तरसा समस्तम राजमंडलम ऊढ़ास्तिस्रस ततः कन्यास तमस्वी मनसागता है, जिन्होंने सारे राजमंडल को जीत करके 3 कन्याओं को हरण किया था, ऐसे उन भीष्म के पास में अपने मन से पहुंच गया था। काशीपुरी में अम्बा, अम्बालिका, अंबिका इनका अपहरण किया सारे राजाओं को पराजित करके, ऐसे उन भीष्म के पास में पहुंच गया। श्री कृष्ण इसका समर्थन करते हैं कि कन्या का अपहरण विवाह के लिए किया जाए, ये श्री कृष्ण इसका समर्थन करते हैं। और उन्होंने तो अर्जुन से भी कहा कि अपहरण कर लो सुभद्रा का, अपने बेटे शाम से भी कहा कि अपहरण करो, वहां पर जो वज्र की कन्या है उनका, अनिरुद्ध, सबका विवाह उन्होंने ऐसे ही किया। उनकी विवाह की पद्धति अलग थी, जबरदस्ती, ये किडनैपिंग उस तरह की नहीं है। कन्या चाह रही है और फिर उसका विवाह माता पिता रोक रहे हैं यदि, या कुछ बाधा दे रहे हैं कन्या की इच्छा में, तो श्री कृष्ण इतने मनीषी, मनस्वी, खुली छूट वाले हैं आज की शब्दावली में कि वे कहते हैं कि यह जो विवाह है यह सबसे अच्छा विवाह है। वो तो जो विवाह आप लोग करते हैं वो तो वस्तु की तरह दान में दिया जाता है, उसमें एक श्री कृष्ण के शब्द हैं वहां पर। तो वो भीष्म की प्रशंसा में यह भी जोड़ देते हैं कि जिन्होंने अपहरण किया था काशीराज की कन्याओं का। एकीकृत्येन्द्रिय ग्रामम मनः संयम्य मेधया शरणम माम उपागच्छत ततो में तद्गतम मनः। भीष्म की जो ध्यान की प्रक्रिया है उसको भी बताते हैं। सारी ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों को एक करके, मन में जोड़ करके और मन को भी अपनी मेधा से संयमित करके मेरी शरण में वो चले गए, तब मैं उनके पास पहुंच गया। वे भीष्म जी इस प्रकार के हैं, उनका योग की प्रक्रिया ऐसी है। यम गंगा गर्भ विधिना धारयामास पार्थिव, जिन्होंने वशिष्ठ शिक्षितम तात तमस्मी मनसागतः, गंगा ने विधि पूर्वक जिनको गर्भ में धारण किया, वशिष्ठ के पास फिर सौंपा कि इसको शिक्षित करो मेरे बच्चे को, ऐसे भीष्म के पास में अपने मन से पहुंच गया था। दिव्यास्त्राणि महातेजा यो धारयति बुद्धिमान सांगांश चतुरो वेदांश तमस्वी मनसागतः। सारे दिव्य अस्त्रों को जो धारण करते हैं, चारों वेद जिनके लिए उपस्थित हैं, ऐसे भीष्म के पास में अपने मन से पहुंच गया था। रामस्य दयितम शिष्यम जामदग्न्यस्य पांडव आधारम सर्व विद्यानाम तमस्मी मनसागतः। राम अर्थात परशुराम के प्रिय शिष्य, जामदग्नि राम के प्रिय शिष्य, सारे विद्याओं के आधार जो हैं, ऐसे भीष्म के पास में मन से पहुंच गया था। सही भूतम भविष्यच्च भवच्च भरतर्षभ वेत्ति धर्म विदाम श्रेष्ठम तमस्मी मनसागतः। ये भी अंश जिन्होंने लिखे हैं व्यास की परंपरा में, अच्छे कवि वे सब हैं। अनुप्रास की लड़ी गूंथ दिए, भूत भविष्य भवत, भूत भविष्य और भवत या वर्तमान, हे भरतर्षभ, इनको जो सबको जानते हैं, ऐसे भीष्म के पास हे धर्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर में मन से चला गया था अपने मन से। तस्मिन् ही पुरुष व्याघ्र कर्म भी स्वैर दिवंगते भविष्यति मही पार्थ नष्ट चंद्रे व शर्वरी। यहाँ भी बहुत सुंदर उपमाओं की लड़ियां गूंथी हैं श्री कृष्ण के वचनों में कवि ने। हे पुरुष व्याघ्र, अपने कर्मों के प्रभाव से जब वे द्युलोक में, स्वर्ग में चले जाएंगे, तब यह धरती ऐसी रात की तरह हो जाएगी जिसमें कि जिसका चंद्रमा डूब गया है, श्री विहीन हो जाएगी, नष्ट चंद्रा शर्वरी के समान हो जाएगी। तद युधिष्ठिर गांगेयम भीष्मं भीम पराक्रमम अभिगम्योपसंग्रह्य प्रच्छयत्ते मनोगतम। हे युधिष्ठिर, भीम पराक्रम वाले गांगेय भीष्म के पास जाकर के जो कुछ तुमको पूछना हो जाकर के पूछ लो, क्योंकि सबसे बड़े जिज्ञासु तुम हो। हम लोगों में सदैव जिज्ञासा करते रहते हो, ज्ञानियों के पास जा करके, या ज्ञानी तुम्हारे पास आते रहते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारे सत्संग में। तो सारे ऋषि मुनि वन पर्व में हम देखते हैं कि युधिष्ठिर के पास आते हैं और सत्संग युधिष्ठिर का चलता रहता है। बड़े जिज्ञासु आप हैं, गांगेय भीम पराक्रम, सबसे बड़े ज्ञानी भीष्म के पास जाकर के जो कुछ आपके मन में संदेह जिज्ञासाएं हो पूछ लीजिए, यही अवसर है। चातुर्विद्यम चातुर्होत्रम चातुराश्रम्यमेव च राजधर्मांश निखिलान प्रच्छेनम पृथ्वीपते। हे पृथ्वीपति युधिष्ठिर, चारों विद्याओं के बारे में पूछ लीजिए। आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता, दंड नीति, 4 विद्याएं हैं।
ये 4 विद्याएं भी यहाँ, या ज्ञान मीमांसा भी इसमें महाभारत में, भारतीय ज्ञान मीमांसाओं का आद्य स्वरूप वेदों के बाद महाभारत में सबसे विशद विस्तृत विश्वकोशात्मक रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों विद्याओं के विषय में पूछना हो, चतुर्होत्रम, चतुर्होत्र के संबंध में होता उद्गाता ब्रह्मा अध्वर्यु, ये 4 प्रकार के जो ऋत्विक होते हैं उनके लक्षण, उनके और विधियां यज्ञ की, वो पूछना हो। चातुराश्रम में 4 जो वर्णाश्रम हैं, और ये टीका में 4 पुरुषार्थ का भी अर्थ लिया गया है, क्योंकि चारों आश्रमों में 4 पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनके संबंध में जिज्ञासा करना हो, यज्ञ आदि के संबंध में जिज्ञासा करना हो, राजा के धर्म के विषय में जिज्ञासा करना हो, तो ये सब जाकर के उनसे पूछ लो, वो सब बता देंगे इस समय। तस्मिन् नस्तमिते भीष्मे कौरवाणां धुरंधरे ज्ञानान्यस्तम गमिष्यन्ति तस्मात् त्वां चोदयाम्यहम्। भीष्म जब अस्त हो जाएंगे, सूर्य से उपमा व्यंजित होती है, सूर्य की तरह थे भीष्म, वो यदि अस्त हो जाएंगे अर्थात द्युलोक चले जाएंगे। कौरवों में धुरंधर, कुरुवंश के सबसे बड़े धुरंधर जो भीष्म इस समय हैं, तो उनके साथ सारा ज्ञान परंपराएं भी, भारतीय ज्ञान मीमांसाएं, IKS जो है वह भी डूब जाएगा जब वे डूबेंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। तस्मात् त्वां चोदयाम्यहम्, इसलिए मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूँ, कोंच रहा हूँ कि अभी अवसर है, चले जाओ उनके पास। युधिष्ठिर ने कृष्ण के वचन सुनकर के वे तो भावुक हो गए। युधिष्ठिर तो बहुत भावुक हैं, बहुत बड़े जिज्ञासु, नीतिवेत्ता, ज्ञानी, और उतने ही करुणार्द्र और भावुक भी युधिष्ठिर हैं। कृष्ण के वचन सुनकर के गला भर्रा गया आंसुओं से युधिष्ठिर का। तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य तथ्यम वचनम उत्तमम, उत्तम वचन, तथ्यात्मक वचन वासुदेव के सुनकर के शाश्रु कंठ स धर्मज्ञो जनार्दनम उवाच, आंसू के कारण उनका कंठ भर्रा गया और जनार्दन से उन्होंने कहा, यद भवानाह भीष्मस्य प्रभावं प्रति माधव तथा तन्नात्र संदेहो विद्यते मम माधव। हे माधव, भीष्म के प्रभाव के संबंध में आपने जो कहा, मैं तो स्वयं जानता हूँ कि हाँ, वे सबसे बड़े ज्ञानी हैं। वे जब नहीं रहेंगे तो सारी विद्याएं, सारे ज्ञान परंपराएं उन्हीं के साथ चली जाएंगी, उनसे जाकर सीख लेना चाहिए, यह युधिष्ठिर ने कहा। यहाँ पर ये युधिष्ठिर भी उनके प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम तो सुनते रहे, जितने ज्ञानियों से हमने चर्चा की कि कितने बड़े ज्ञानी भीष्म हैं, उनका महान प्रभाव ज्ञानियों ने हमको बताया है, और आप स्वयं जब कह रहे हैं जो कि आप जो जगत के विधाता हैं, जगत के कर्ता हैं, तो फिर क्या सोच विचार करना है, ऐसा युधिष्ठिर कहते हैं। यदि तनुग्रहवती बुद्धिस्ते मयि माधव, हे माधव, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर है, आपकी बुद्धि मेरे ऊपर अनुग्रहवती है, तो आप ही चलिए और आपको आगे आगे करके ही हम भीष्म से जिज्ञासाएं करेंगे, क्योंकि हमारा तो फिर इतना साहस नहीं होगा कि हम उनसे प्रश्न कर सकें इतने बड़े ज्ञानी से। तो आगे चल कर के फिर युधिष्ठिर ही आगे करते हैं कि आप पूछिए। बाद में तो युधिष्ठिर खूब पूछते ही हैं प्रश्न, लेकिन ये जो सारी चर्चा शांति पर्व में अद्भुत चर्चाएं हुई, जिसमें कि सारी ज्ञान मीमांसाएं आ गई है। तो यदि भारतीय ज्ञान मीमांसाओं की बात की जाए और महाभारत की बात न की जाए, शांति पर्व अनुशासन की बात न की जाए, तो काहे की ज्ञान मीमांसा होगी? क्योंकि वेदों के पश्चात सबसे विशद विस्तृत स्वरूप संपूर्ण भारतीय ज्ञान मीमांसाओं का तो महाभारत में आ गया है, वो भी विशेष रूप से भीष्म के वचनों में आ गया, समा गया। तो यह आप हमारे साथ रहेंगे, आप आगे आगे रहेंगे, तब हम उनसे जिज्ञासाएं कर सकेंगे, अच्छा सत्संग हो जाएगा। आवृते भगवत्यर्के सही लोकान गमिष्यति। भगवान सूर्य जैसे ही उत्तरायण होंगे, वे इस लोक को छोड़ करके चले जाएंगे। तो दर्शनम महाबाहो तस्माद अर्हति कौरवः, इसलिए कुरुवंश के ये नायक भीष्म, आपका दर्शन उनको मिलता रहे उनके अंतिम दिनों में, यह भी उचित होगा। तो आप हमारे साथ रहें, क्योंकि उत्तरायण होने के पश्चात वे तो चले ही जाएंगे, कुछ ही समय है, यह हम जानते हैं। इस प्रकार से युधिष्ठिर के वचन सुन करके सात्विकी को बुलाया श्री कृष्ण ने और उनसे कहा कि भाई दारुक से कहो कि रथ
जोते, रथ तैयार करे, चलेंगे हम। युधिष्ठिर तो अपने रथ में आए ही थे, तो रथ में बैठ कर के युधिष्ठिर श्री कृष्ण रवाना होते हैं जहाँ भीष्म है कुरुक्षेत्र की भूमि में। फिर सारे पांडवों को साथ लेकर के वे पहुंचते हैं। इसके साथ सारी ज्ञान चर्चा आरंभ होती है। उस ज्ञान चर्चा के पहले भीष्म स्तवराज आ गया है कि जैसे ही श्री कृष्ण पहुंचते हैं भीष्म उनकी स्तुति करते हैं, श्री कृष्ण फिर उनकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ भी श्री कृष्ण ने उनकी पुनः प्रशंसा की है, बहुत उत्तम वचन उनके हैं भीष्म के लिए। उसके बाद भी और भीष्म फिर से स्तुति करते हैं। यह स्तुति का क्रम बड़ा चला यहाँ पर। उसके बाद फिर ज्ञान चर्चा आरंभ होती है। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा समाप्त यहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।